हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स 99 में। दोस्तों, अपन ने लास्ट लेक्चर में अपन पहले बात किसकी कर रहे थे? अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। अपन पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी की अपन बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में अपन ने जो न्यूलैंड, पहले अपन ने बात की थी डोबेरिनर साहब की। जो डोबेरिनर साहब थे उन्होंने अपने क्या दिया था? ट्रायड रूल दिया था। उन्होंने अपना त्रिक नियम जो था वो दिया था। उनके बाद हमने बात की थी न्यूलैंड जो थे साइंटिस्ट, उनका जो अष्टक नियम जो था, उनका जो ऑक्टेट रूल था, ऑक्टेव रूल जो था, इन दोनों के बारे में अपन ने पढ़ा था। इनकी खूबियां थी और क्या इनमें कमियां थी, वो अपन ने 1 by 1 डिटेल से डिस्कस की थी। न्यूलैंड साहब का जो सिद्धांत था वो खत्म हो गया था, फेल हो गया था। उन्होंने क्या कहा था? ओनली 54 एलिमेंट्स ही हमारे नेचर में है और कैल्शियम तक ही उनका जो रूल था वो लागू होता था, इसलिए जो उनका सिद्धांत फेल हो गया था। अब जो आगे जो नए साइंटिस्ट आए, कौन कौन आए, क्या उन्होंने खोज की, उनके बारे में अपन बात करते हैं डिटेल से, उनके बारे में पढ़ते हैं। आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो है मेंडलीव साहब की मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। जो मेंडलीव जो थे, मेंडलीव की आवर्त सारणी, आज अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मेंडलीव साहब कैसे आए, उन्होंने क्या क्या खोजे की, उन्होंने आवर्त सारणी को कहां तक बढ़ाया, उन आवर्त सारणी के बारे में उन्होंने क्या क्या बताया, कितने एलिमेंट्स तक खोज की और एलिमेंट्स को आपस में कैसे कोरिलेट किया, उन्होंने उनमें संबंध कैसे स्थापित किया, कैसे उन्होंने बताया, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन अगर बात करें, न्यूलैंड साहब थे, उन्होंने क्या द्रव्यमान जो था उसके बढ़ते क्रम में लिखा था, वो बात उनकी सही थी। उन्होंने क्या कहा? कैल्शियम तक ही उनका जो नियम था, वो कैल्शियम जो धातु है, कैल्शियम जो एलिमेंट है, वहीं तक कैल्शियम तत्व तक ही उनका जो नियम था वो लागू हो रहा था। कैल्शियम से अपन जैसे आगे जा रहे थे, उनका नियम क्या हो रहा था? फेल हो रहा था। और उन्होंने क्या कहा था? ओनली 54 एलिमेंट्स हमारी नेचर में प्रेजेंट है, एग्जिस्ट करते हैं। 54 तत्व ही, 54 तत्व ही हमारे जो नेचर है उसमें प्रेजेंट है। बट बाद में जो साइंटिस्ट आए, उन्होंने और भी तत्वों की खोज की, और भी एलिमेंट्स खोजे गए, और भी एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई। तो उनका जो रूल था, जो सिद्धांत था, वो क्या हो गया? फेल हो गया। उसके बाद और भी कई साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी अपने कई सिद्धांत लगाए। एटॉमिक मास को यूज करके, द्रव्यमान को उपयोग करके उन्होंने भी अपने कई सिद्धांत बनाने की कोशिश की, पर कोई सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद आए मेंडलीव साहब। इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है आवर्त सारणी को बनाने में। इन्होंने जो योगदान दिया आवर्त सारणी में, मान लो कि मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूटर इनको कहा जाता है। मतलब सबसे ज्यादा सहयोग अगर किसी का माना जाता है आवर्त सारणी को डेवलप करने में, तो वो माना जाता है मेंडलीव साहब का। तो इन्होंने ऐसा क्या किया आवर्त सारणी के साथ? इन्होंने क्या ऐसी खोजें की कि इनको इतना महत्व दिया गया है आवर्त सारणी के नाम पे? जब भी आवर्त सारणी पढ़ते हैं इनका नाम जरूर आता है। इन्होंने ऐसा क्या किया, इन्होंने ऐसी क्या बातें उसके संबंध में खोजी, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं, 1 by 1 उनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो मेंडलीव साहब ने जब खोज शुरू की थी, इन्होंने खोज शुरू की, तब इन्होंने जब खोज स्टार्ट की थी तब 63 एलिमेंट्स की, 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। तब तक 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। मतलब when Mendeleev started to develop periodic table, at that time 63 elements
वर ऑलरेडी डिस्कवर्ड। आप क्या मेरे साथ साथ नोट करते जाना है इनको, वीडियो पॉज करके आप इनको नोट करते हो। मतलब जब इन्होंने खोज शुरू की थी उस टाइम कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी? 63 एलिमेंट्स की, 63 तत्वों की उस टाइम खोज हो चुकी थी। उस टाइम अपने नेचर में कितने तत्वों की खोज की जा चुकी थी? 63, 63 एलिमेंट्स की, 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। मेंडलीव साहब थे, इन्होंने जो मेंडलीव साहब थे इन्होंने क्या किया, जो तत्वों का द्रव्यमान होता है, जो द्रव्यमान, इन्होंने क्या किया, तत्व के द्रव्यमान में, उसकी भौतिक परिस्थितियों में और उसकी रासायनिक परिस्थिति, तीनों के बीच में इन्होंने संबंध स्थापित करने की सोची। मतलब इन्होंने उन तीनों में संबंध बनाने की तरीके ढूंढने की, उनमें क्या क्या संबंध है उन संबंधों को ढूंढने की इन्होंने कोशिश की। इन्होंने तत्वों के द्रव्यमान, भौतिक स्थिति, भौतिक विशेषताएं बोलूं मैं उनकी, भौतिक विशेषताएं तथा रासायनिक विशेषताओं में संबंध बनाने की कोशिश। मतलब मेंडलीव tried to correlate atomic mass, physical and chemical properties of elements। मतलब क्या हुआ, मेंडलीव साहब ने जो तत्व थे उन तत्वों में द्रव्यमान, भौतिक विशेषताएं और जो रासायनिक विशेषताएं होती हैं, उन तीनों में संबंध ढूंढने के लिए इन्होंने अपनी खोज स्टार्ट की, अपनी कोशिश स्टार्ट की। इस खोज को मतलब इन्होंने भौतिक व फिजिकल परिस्थिति में और द्रव्यमान में क्या संबंध ढूंढने के लिए इन्होंने अपनी कोशिश स्टार्ट की। तो इन्होंने दो तत्व है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन दो तत्वों पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया, इन दो तत्वों पर इन्होंने विशेष खोज की। जो ये दो एलिमेंट्स हैं इन पे इन्होंने विशेष खोज की। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन जल्दी तो क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। ये क्या करते हैं, इनकी अभिक्रिया जल्दी होती है और सभी ऑलमोस्ट और लगभग सभी तत्वों से अभिक्रिया कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है इसको विशेष ध्यान दिया, इसको इन्होंने विशेष अपनी रिसर्च की, स्पेशल रिसर्च में जो सबसे ज्यादा फोकस दिया वो किस पे दिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पे दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वो क्या करते हैं, बहुत फास्ट जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं और ऑलमोस्ट लगभग सभी एलिमेंट्स के साथ उनकी क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। आप इंग्लिश में भी इसको लिख सकते हो। इंग्लिश में क्या लिखोगे, मेंडलीव चोज ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन for his research because oxygen and hydrogen reacts almost with all elements and reaction is also very fast, so he used oxygen and hydrogen for his research। उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अपनी रिसर्च के लिए चूज किया क्योंकि ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं और लगभग सभी तत्वों के साथ इनकी अभिक्रिया हो जाती है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे,
किसी भी एलिमेंट के साथ, एलिमेंट है उसके साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। कोई भी तत्व है अपना, तत्व के साथ एक बार तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिएक्ट करा रहे हैं अपन, और एक बार अपना हाइड्रोजन रिएक्ट करा रहे हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ऑक्साइड्स बनते हैं, मैंने आपको बताया था, और हाइड्रोजन से रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्राइड्स क्या बनते हैं, हाइड्राइड बनते हैं, और क्या बनते हैं, ऑक्साइड बनते हैं। जब भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे, हाइड्राइड भी बनेंगे और ऑक्साइड्स भी बनेंगे। तो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स को, इनकी जो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स थे, इनको उन्होंने क्या किया, एक जो तत्व है, तत्व की फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मतलब क्या हुआ, तत्व की मूल विशेषता के बारे में इन्होंने क्या किया, जो हाइड्राइड और ऑक्साइड्स है, हाइड्राइड और ऑक्साइड जो आ रहे थे, उन्होंने क्या किया, तत्व की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को माना। जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट्स है उसकी उन्होंने क्या माना, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को माना। इन्होंने क्या किया, रिएक्शन करवाई ना, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की एलिमेंट के साथ रिएक्शन करवाई तो एक तो क्या बन रहा था, ऑक्साइड बन रहा था, एक ऑक्साइड बन रहा था और एक हाइड्राइड बन रहा था। तो उन्होंने क्या, एलिमेंट की जो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी इसको मान लिया, एक मूल विशेषता इसको मान लिया कि एक एलिमेंट की मूल विशेषता ये है कि ऑक्साइड और हाइड्राइड बन रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनके टाइम पे कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी, कितने एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे, 63 एलिमेंट्स डिस्कवर थे। मैंने पहले ही बताया आपको, उनके टाइम पे जब उन्होंने रिसर्च स्टार्ट की थी उस टाइम 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया, 63 कार्ड लिए, 63 कार्ड लिए, कार्ड्स उन्होंने लिए, और हर एक एक कार्ड पे, हर एक एक कार्ड पर, मतलब 63 ऐसे एक एक कार्ड हो गए, हर एक कार्ड पर हर एक तत्व की विशेषता लिख दी। मतलब हर की एक एक की प्रॉपर्टी लिख दी। एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टी, 63 कार्ड लिए, 63 पे 63 अलग अलग किए उन्होंने, और हर एक कार्ड पे एक एलिमेंट की विशेषता जो थी, एक उस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो उन्होंने उसके ऊपर लिख दी। ऐसे क्या हुआ, 63 एलिमेंट थे, 63 के 63 अलग अलग कार्ड पे उन्होंने सबकी अलग अलग विशेषताएं, उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो लिख ली। फिर क्या किया, जो ये 63 एलिमेंट थे, 63 को क्या किया, अलग अलग 63 कार्ड पे लिख लिया, अलग अलग 63 कार्ड पे सबकी विशेषताएं लिख ली। फिर क्या किया, जिन जिन की सेम प्रॉपर्टी थी, जिन जिन कार्डों की क्या थी, सेम विशेषताएं थी, वो उन्होंने एक जगह एकत्रित किए। मान लो 63 पहले अलग अलग कर लिए, सबकी प्रॉपर्टीज लिख ली। फिर जिन जिन की प्रॉपर्टी सेम आई, प्रॉपर्टी जिन जिन की सेम आई, जिन जिन की विशेषताएं सेम आई, जिनकी विशेषताएं समान थी, उनको उन्होंने एकत्र कर लिया, मतलब उनको कलेक्ट कर लिया एक जगह। जिनकी विशेषताएं समान थी, प्रॉपर्टी सेम थी, उन कार्ड्स को उन्होंने एक जगह इकट्ठा कर लिया। अब क्या किया, 63 एलिमेंट थे ना, सबकी पहले अलग अलग प्रॉपर्टीज लिखी एक एक कार्ड पे, फिर सेम प्रॉपर्टी वालों को एक जगह इकट्ठा कर लिया। फिर उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने वैसे कुछ कर रहे थे, तो उन्होंने नोटिस किया कि उनसे एक टेबल बन रही थी, एक क्या बन रही थी, सारणी बन रही थी। उन्होंने एक उसको सारणी बनाने की कोशिश की, तो उनकी एक सारणी बन रही थी, और उसमें जो तत्व आ रहे थे, तत्वों को, तत्व जो थे वो बढ़ते क्रम में लिखे जा रहे थे, तत्व द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लिखे जा रहे थे। मतलब क्या हुआ, सारणी में जो तत्व है, वो जो अपनी उन्होंने टेबल बनाई, उसमें जो एलिमेंट्स लिख रहे थे वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे जा रहे थे। मतलब जैसे जैसे उन्होंने विशेषता के आधार पर कुछ सारणी बनाई, उस सारणी में जब उन्होंने एलिमेंट्स को रखा, तत्वों को रखा, तो उन्होंने क्या देखा कि जो तत्व रखे जा रहे थे वो एलिमेंट्स की जो एटॉमिक मास था, जो द्रव्यमान था उनका,
जो तत्वों का द्रव्यमान था, जो एलिमेंट्स का एटॉमिक मास था, उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में क्या आ रहा था, लिखे जा रहे थे सारणी के अंदर वो। तो मतलब उनकी जो सारणी थी वो किस पे बेसिस थी, एटॉमिक मास पे, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बेस्ड थी उनकी, मतलब द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, द्रव्यमान का बढ़ता क्रम उन्होंने अपनी सारणी में यूज किया था। जो एलिमेंट्स लिखे थे वो कैसे लिखे थे, द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में उन्होंने अपनी सारणी में लिखे थे। और उन्होंने क्या देखा कि एक निश्चित पीरियड, जब वो सारणी बना रहे थे अपनी कोई, जब मेंडलीफ मान लो ये कोई सारणी बना रहे थे, ये मैंने ऐसे ही एक टेम्परेरी लिया, कोई टेम्परेरी है, कोई जो मेंडलीफ की एग्जैक्ट सारणी थी वो नहीं बना रहा हूं मैं। तो उन्होंने क्या देखा, पहली बात तो क्या रहे थे, द्रव्यमान का बढ़ता क्रम आ रहा था, द्रव्यमान का बढ़ता क्रम, और क्या हो रहा था, एक निश्चित काल के बाद, एक आवर्त काल जिसको अपन बोल सकते हैं, एक पीरियड के बाद, एक निश्चित पीरियड के बाद क्या हो रहा था, जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वो वापस क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी, वापस वही विशेषताएं दोहराई जा रही थी तत्वों की। तो पहले उन्होंने क्या किया, एक टेबल बनाई, उन्होंने उसमें क्या लिखा, तत्वों को लिखा। बाद में उन्होंने क्या देखा कि तत्व एक पीरियड आया, मतलब यहां तक मान लो उन्होंने लिखा, उसके बाद जो एलिमेंट लिख रहे थे उसका एलिमेंट का उन्होंने क्या देखा, उसकी जो प्रॉपर्टीज थी, जो विशेषताएं थी, वो पहले वाले से कुछ मैच हो रही थी। मतलब एक पीरियड के बाद जो प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स की, वो क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी वापस, मतलब जो पहले की प्रॉपर्टी आ रही थी वही क्या बाद में वापस रिपीट हो रही थी, वापस दोहराई जा रही थी, वही विशेषताएं दोहरा रही थी वापस। मतलब प्रॉपर्टी क्या रिपीट हुई तो क्या हो रहा था, उनकी जो फिजिकल, इनकी जो भौतिक और जो केमिकल, जो रासायनिक, ये दोनों जो विशेषताएं थी, ये दोनों जो प्रॉपर्टीज थी, वो क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। ये दोनों क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी एक पीरियड के बाद। एक पीरियड के बाद प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वापस वही सेम, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, भौतिक और रासायनिक जो विशेषताएं वो सेम आ रही थी पहले के जैसी। अब क्या हुआ, जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो रही है, एक पीरियड के बाद रिपीट हो रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टीज क्या हो रही थी, प्रॉपर्टीज और रिपीटिंग आफ्टर ए फिक्स्ड पीरियड। मतलब निश्चित काल के बाद विशेषताएं पहले की तरह ही आ रही थी। एक निश्चित काल के बाद जो विशेषताएं वो पहले की तरह विशेषताएं क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी, पहले वाले की तरह ही आ रही थी। इसी को बेसिस पे, इसी के आधार पर उन्होंने क्या किया, एक नियम बनाया। On the basis of this, he proposed L। उन्होंने क्या किया, एक नियम दिया, एक सिद्धांत दिया, एक लॉ दिया। इसी प्रॉपर्टी जो रिपीट हो रही थी उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक अपना लॉ दिया, एक सिद्धांत दिया। उन्होंने क्या सिद्धांत दिया अपना, उन्होंने सिद्धांत दिया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, उनका जो लॉ था, जो सिद्धांत था वो क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन
ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब तत्वों की विशेषताएं द्रव्यमान पर आधारित। मतलब जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की वो क्या है, एटॉमिक मास उसका पीरियोडिक फंक्शन है। जो प्रॉपर्टीज है विशेषताएं वो क्या है, द्रव्यमान पर आधारित थी, द्रव्यमान पे विशिष्ट थी उनका। ये उन्होंने अपना क्या दिया, नियम दिया। ये नियम किसने दिया था, मेंडलीव साहब ने दिया था। मेंडलीव सर जो थे उन्होंने जो प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही थी उसके बेसिस पे अपना ये नियम दिया था। नियम क्या बताया कि जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन है।